हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बेसिक इंस्टिंक्ट मूवी का दूसरा पार्ट। इस मूवी की स्टोरी पहले पार्ट से 15 साल बाद शुरू होती है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मूवी का पहला पार्ट आप जरूर देखें और उस मूवी का एक्सप्लेनेशन हमारे इस चैनल पर किया हुआ है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले बस एक और छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की। मूवी की स्टार्टिंग में हम कैथरीन को देखते हैं। वो अपने पार्टनर केविन के साथ एक स्पोर्ट कार चला रही होती है। कार चलाते वक्त उन दोनों के बीच फिजिकल एक्टिविटी होती है और ध्यान भटकने से उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक नदी में गिर जाते हैं। कैथरीन केविन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब होती है और खुद की जान बचाकर बाहर निकलती है और केविन की नदी में ही मौत हो जाती है और इस एक्सीडेंट का केस डिटेक्टिव रॉय को दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद रॉय को केविन के शरीर और कार में डीटीसी नाम का ड्रग्स मिलता है। इस वजह से वे कैथरीन से पूछताछ करते हैं और पुलिस को अपने सोर्स से पहले ही पता चल चुका होता है कि कैथरीन ने किसी आदमी से 50 ml के डीटीसी ड्रग्स खरीदे होते हैं। लेकिन कैथरीन काफी शातिर और होशियार औरत होती है। पहले की तरह उसे इस बार भी कोई फर्क नहीं पड़ा था कि उसका पार्टनर मर चुका है। कैथरीन साफ साफ मना कर देती है कि उसने ऐसे कोई भी ड्रग्स नहीं खरीदे हैं। आगे डॉक्टर माइकल ग्लास को कैथरीन के लिए हायर करते हैं ताकि कैथरीन का मानसिक संतुलन चेक कर सके। माइकल के साथ बातचीत के वक्त कैथरीन माइकल से फ्लर्ट करने लगती है और अपने तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है। इससे माइकल को पता चलता है कि कैथरीन सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है और कैथरीन को रिस्क लेने का एडिक्शन है, जिसके कारण काफी लोग मारे जा चुके हैं। और यही गवाही माइकल कोर्ट में देते हैं और बोलते हैं कि कैथरीन की जो बीमारी है वो उसके मरने तक ऐसे ही रहेगी। लेकिन कैथरीन के खिलाफ कोई ठोस सबूत न मिलने के कारण वो छूट जाती है। कोर्ट से बाहर आकर माइकल को एडम नाम का एक जर्नलिस्ट मिलता है, जो कि माइकल के एक्स वाइफ डेनिस का पति होता है। एडम माइकल से कैथरीन के केस के बारे में पूछताछ करता है और बातों बातों में वो माइकल के चेस्लो नाम के पुराने पेशेंट के बारे में बोलता है। माइकल वो नाम सुनते ही वहाँ से चला जाता है। दरअसल चेस्लो के केस में माइकल ने एक क्रिमिनल के सबूत पुलिस और कोर्ट से छिपाए थे, क्योंकि डॉक्टर को लगता था कि वो पेशेंट निर्दोष था, लेकिन असल में वो बहुत ही खतरनाक मुजरिम था और उसने अपने ही गर्लफ्रेंड को मार डाला था। अब इस बात से माइकल को काफी डर लगता है कि कहीं उसका ये सीक्रेट सामने ना आ जाए। माइकल ने ये बात सिर्फ अपने एक्स वाइफ डेनिस को बताई होती है, इसलिए माइकल उससे पूछता है कि उसने ये बात एडम को क्यों बताई। अब आगे कैथरीन छूट तो गई थी, लेकिन एक मानसिक रोगी होने के कारण उसे डॉक्टर माइकल के साथ सेशन शुरू रखने को बोलते हैं। जब माइकल अपना ऑफिस जाता है तब कैथरीन पहले से ही वहाँ मौजूद होती है। माइकल कैथरीन को मना करके दूसरे डॉक्टर मिलेना से थेरेपी लेने को बोलता है, लेकिन कैथरीन मना करती है और माइकल मान जाता है, क्योंकि कैथरीन की खूबसूरती और उसके अदाओं में माइकल काफी आकर्षित था। और आगे माइकल कैथरीन की शूटर नाम की बुक खरीदता है। ये बुक इस मूवी के पहले पार्ट के निक पर आधारित होती है। अपने दूसरे सेशन में कैथरीन बोलती है कि डिटेक्टिव रॉय ने उससे फिजिकल रिलेशन की मांग करी है, नहीं तो रॉय उसे किसी दूसरे केस में फंसा देगा। इस बात से डॉक्टर माइकल के मन में रॉय के खिलाफ थोड़ी नफरत पैदा होती है और वो ये सभी बातें मिलेना को बताता है। मिलेना बोलती है कि ये लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम उससे थोड़ा दूर रहो। आगे डॉक्टरों के पार्टी में मिलेना कैथरीन से मिलती है। वहाँ पर माइकल भी होता है और माइकल कैथरीन को मिलेना से बात करते देख लेता है और काफी चौंक जाता है। दरअसल कैथरीन उन सभी के सीनियर डॉक्टर जेकब की पार्टनर बनकर पार्टी में आई थी। माइकल सभी के कोट लेता है, तभी कैथरीन उसे एक लाइटर रखने देती है और अकेले में कैथरीन माइकल के साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसे बहकाने लगती है। लेकिन माइकल उसे मना कर देता है और बोलता है कि तुम मेरी पेशेंट हो और वो अपने किसी भी पेशेंट के साथ रिलेशन नहीं रख सकता, ये उनके नियम के सख्त खिलाफ है। पार्टी के बाद माइकल मिशेल नाम के लड़की के साथ होता है, तभी उसे अपने एक्स वाइफ डेनिस का कॉल आता है। वो काफी घबराई हुई होती है। वो बोलती है कि एडम को किसी ने बहुत ही बेरहमी से मार डाला है। माइकल जब वहाँ जाता है तब सच में एडम को बहुत ही बुरी तरह मारा होता है और उसे वहाँ पर वही लाइटर मिलता है जो कैथरीन ने उसे दिया था। माइकल चौंक जाता है और लाइटर एक डस्टबिन में फेंकता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिटेक्टिव रॉय को वो लाइटर मिल जाता है और लाइटर पर माइकल के फिंगरप्रिंट्स होने के कारण उसे पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। थेरेपी के दौरान कैथरीन माइकल से काफी फ्लर्ट करती है और उसे आकर्षित करती है और जाते वक्त अचानक से बोलती है कि वो अब कल से नहीं आएगी, तुम अपना बिल मुझे भेज दो। कैथरीन लोगों के दिमाग से खेलने में काफी माहिर होती है। इस बात से डॉक्टर माइकल काफी सोच में पड़ जाता है कि कैथरीन पहले तो उसे बहकाने लगती थी और उसके लिए पागल थी, लेकिन अब अचानक से मुझसे दूर क्यों जा रही है। और माइकल कैथरीन का फोटो देखकर उसी के बारे में सोचता रहता है। आगे कई दिन बीतने के बाद भी कैथरीन माइकल को कोई कांटेक्ट नहीं करती। इस बात से माइकल बेचैन होने लगता है और एक दिन माइकल मिलेना के साथ डॉक्टर जेकब से मिलने उनके घर जाता है। वहाँ पर माइकल कैथरीन से मिलता है और कैथरीन से बात करने के लिए बाहर रहकर उसका काफी देर तक इंतजार करता है। कैथरीन जब बाहर आती है तब माइकल उसका पीछा करता है। कैथरीन एक मार्केट में चली जाती है, जहाँ पर एक आदमी
उसे उठाकर ले जाता है। माइकल को लगता है कि कैथरीन खतरे में है, लेकिन वो खतरे में नहीं होती। ये बस कैथरीन का नाटक होता है। कैथरीन को देखना होता है कि माइकल उसके जाल में फंस रहा है कि नहीं। माइकल को लगता है कि कैथरीन बेगुनाह है, शायद उसे फिजिकल रिलेशन का एडिक्शन है और कैथरीन को बचाने के लिए उसका इलाज करना पड़ेगा। इसलिए उसे बचाने के लिए माइकल उसके पीछे पीछे जाता है। आगे डिटेक्टिव रॉय माइकल से मिलता है और बोलता है कि उसके पास कैथरीन को लेकर जो कुछ पेपर्स थे वो गायब है। शायद ये सब कैथरीन ने ही किया होगा। और बातों बातों में चेस्लो केस के बारे में पूछता है और बोलता है कि तुमने चेस्लो को बचाने के लिए पुलिस और कोर्ट से सबूत छिपाए थे और उसी चेस्लो ने जेल से छुटकर अपने ही गर्लफ्रेंड का खून कर दिया था और अब तुम कैथरीन के बारे में भी वही गलती कर रहे हो। कैथरीन का इलाज करने के लिए तुम उसे बचा रहे हो। रॉय को ये सब डेनिस ने बताया होता है, इसलिए माइकल गुस्से में डेनिस से मिलने क्लब जाता है और पूछता है कि तुमने चेस्लो केस के बारे में रॉय को क्यों बताया, तुम इससे मुझे बर्बाद कर दोगी। डेनिस बोलती है कि कैथरीन सही बोलती थी कि तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो। कैथरीन का नाम सुनकर माइकल कंफ्यूज हो जाता है और डेनिस से कैथरीन की जानकारी हासिल करने लगता है, लेकिन डेनिस वहाँ से दूसरे क्लब चली जाती है और माइकल भी उसके पीछे पीछे जाता है। डेनिस क्लब में वॉशरूम गई थी, इसलिए माइकल भी अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर डेनिस को किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा होता है और फिर से सभी का शक माइकल पे जाता है। रॉय माइकल से बोलता है कि डेनिस और कैथरीन एक दूसरे के काफी क्लोज थे। काफी मतलब काफी क्लोज। ये सुनकर माइकल काफी चौंक जाता है। साथ ही रॉय बोलता है कि मुझे पता है कि तुम बेगुनाह हो और इसके लिए कैथरीन जिम्मेदार है, इसलिए अब तुम कैथरीन के खिलाफ सबूत लाने में मेरी मदद करो। आगे सच्चाई जानने के लिए माइकल कैथरीन से मिलता है और पूछता है कि तुम डेनिस से क्यों मिली थी। तब कैथरीन बोलती है कि वो एक नई किताब लिख रही है, वो किताब तुम पर आधारित है, इसलिए मुझे तुम्हारे बारे में जानना था, इसी के लिए मैं तुम्हारे वाइफ से मिली थी। इस बात से माइकल को काफी गुस्सा आता है और साथ ही कैथरीन की बातों से उसकी तरफ अट्रैक्ट भी होता है और इसलिए वे दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह माइकल जब उठकर फ्रिज से पानी पीने जाता है तब फ्रिज में उसे एक छोटी बोतल मिलती है। माइकल को लगता है कि वो ड्रग्स है, इसलिए वो चुपके से अपने पॉकेट में रखकर आगे रॉय को देता है। रॉय उसे चेक करने के लिए लैब भेजता है। आगे माइकल को भी पता नहीं होता कि आखिर सच क्या है, कि कौन उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है और कौन उसे बचाने की। क्या कैथरीन सच में उससे प्यार करती है या फिर नाटक। इस बात से वो कंफ्यूज होता है और जब माइकल रॉय के ऑफिस से जैसे ही बाहर निकलता है उसे वहाँ पर कैथरीन का लॉयर मिलता है और वो बोलता है कि तुम्हें कभी भी रॉय के खिलाफ कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बताना, रॉय तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। माइकल इस बात से कंफ्यूज होकर कारण पूछता है। लॉयर बोलता है कि पुलिस डिपार्टमेंट में रॉय का रिकॉर्ड बना रहे, इसलिए वो कई बार बेगुनाह लोगों को फंसाने की कोशिश करता है और लॉयर माइकल को कुछ केसेस के नाम भी बता देता है। वो केसेस चेक करने पर माइकल को पता चलता है कि रॉय ने कई बेगुनाह लोगों को फंसाने की कोशिश की है और एडम को ये सारी बातें पता थी। अब इस बात से माइकल को लगता है कि जो एडम और डेनिस का खून हुआ था वो किसी और ने ही किया था और रॉय कैथरीन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। कैथरीन एक सीधी सादी लड़की है, इसलिए माइकल कैथरीन से मिलकर उससे माफी मांगता है कि वो उस पर शक कर रहा था। कैथरीन बोलती है कि तुमने फ्रिज से जो चुराया था वो दरअसल इंसुलिन था। इस बात से माइकल और भी एम्बैरेस फील करता है। आगे रॉय माइकल से मिलकर उसे उस बोतल की रिपोर्ट्स दिखाता है। उसमें लिखा होता है कि वो डीटीसी ड्रग्स है, लेकिन वो रिपोर्ट्स ऑफिशियल लैब के कागज पर न होने के कारण माइकल उस पर भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि रॉय कैथरीन को फंसाने की कोशिश कर रहा है। ये सुनने के बाद रॉय भड़क जाता है और माइकल को लेकर एक जगह जाता है जहाँ पर कैथरीन ने लास्ट टाइम एक आदमी के साथ सेक्स किया था और वो आदमी अब मर चुका है और उसके खून में भी डीटीसी ड्रग्स मिला है। और रॉय माइकल को समझाने की कोशिश करता है कि कैथरीन अपने मजे के लिए और अपने हवस मिटाने के लिए लोगों को मारती है और शायद उसी पर किताब भी लिखती है, इसलिए कैथरीन अब किसी और को मारे इससे पहले उन्हें कैथरीन को रोकना होगा। माइकल काफी कंफ्यूज होकर कैथरीन के घर जाता है जहाँ पर कैथरीन उसे अपनी किताब की सॉफ्ट कॉपी देती है जो लिखकर पूरी हो चुकी होती है। माइकल वो सॉफ्ट कॉपी लेता है और सीधे निक और जॉनी के बारे में पूछता है जो पहले पार्ट में मारे गए थे। अब यहाँ हमें पता चलता है कि निक भी मर चुका होता है और कैथरीन सीधे सीधे सब कुछ बता देती है कि मैंने ही उन दोनों को मारा था क्योंकि मैं उन दोनों से बोर हो गई थी, वे दोनों भी मेरे कुछ काम के नहीं थे। ये सुनने के बाद माइकल गुस्से में एडम और डेनिस के बारे में पूछता है। कैथरीन बोलती है कि एडम को उसने इसलिए मारा क्योंकि वो चेस्लो केस का सच सबके सामने लाने वाला था जिसके कारण तुम पकड़े जाते, पर डेनिस तो काफी अच्छी थी लेकिन उसने डेनिस को इसलिए मारा क्योंकि उसे काफी मजा आ रहा था। ये सुनकर माइकल गुस्से में कैथरीन का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश तो करता है लेकिन साथ ही वो वहाँ से डरकर चला जाता है और घर आकर वो सॉफ्ट कॉपी पढ़ता है। उसमें वो हर चीजें लिखी होती है जो माइकल के लाइफ में हुई थी, जैसे कि चेस्लो के केस, फिर एडम और डेनिस और ऑफिसर रॉय। और आखिरी पन्ने पढ़ने के बाद माइकल को पता चलता है कि कैथरीन का अगला शिकार डॉक्टर मिलेना है, इसलिए वो डॉक्टर मिलेना के घर जाने के लिए निकलता है और जाते वक्त वो रॉय को बता देता है कि मिलेना की जान को खतरा है। माइकल मिलेना के घर पहुंचकर उसे सावधान करता
बताता है कि कैथरीन तुम्हें जान से मारने वाली है, लेकिन इस बात से मिलेना को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि उसे पहले से ही सब कुछ पता हो। तब वहाँ पर कैथरीन पहले से ही मौजूद होती है और उसने माइकल के खिलाफ एक नया नाटक रचा था। कैथरीन ने ऑलरेडी डॉक्टर मिलेना से कहा था कि ना चाहते हुए भी माइकल ने मेरे साथ फिजिकल होने के लिए मुझे मजबूर किया था, और यहाँ पर हमें पहले ही पता था कि एक डॉक्टर और पेशेंट में कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर माइकल ने कैथरीन के साथ फिजिकल रिलेशन किया था। अब माइकल का इस कारण से लाइसेंस कैंसिल होने वाला था और उस पर केस चलने वाला था। कैथरीन ने यह भी कहा था कि शायद एडम और डेनिस का खून इसी ने किया है और इसे खुद इलाज की जरूरत है। माइकल गुस्से में कैथरीन को मारने जाता है और बदले में कैथरीन खुद अपनी बंदूक माइकल को देकर उसे मारने को बोलती है, लेकिन माइकल की हिम्मत नहीं होती। तभी वहाँ पर रॉय अपनी बंदूक लेकर आता है और गड़बड़ी में गलती से माइकल रॉय को शूट कर देता है और माइकल को जेल हो जाती है। कुछ महीनों बाद हम माइकल को मेंटल हॉस्पिटल में देखते हैं और वहाँ पर कैथरीन अपनी नई किताब लेकर आती है जिसका नाम द एनालिस्ट होता है। कैथरीन बोलती है कि इस किताब की स्टोरी तो तुम्हें पता है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है कि जो कुछ भी खून हुए हैं वो सभी तुमने किए हैं। अपनी पत्नी से जलकर तुमने एडम को मारा, फिर अपनी पत्नी डेनिस को मारा, फिर रॉय को मारा, और पहले पार्ट के जैसे ही कैथरीन छूट जाती है और मूवी यही एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली ऐसी ही नई वीडियोस को आप मिस ना कर सके। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।